जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 17 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी अब कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो बीमारियां परेशानियां हैं दूर हो जाएं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा वो आप लोग जान लें, ताकि यहाँ आने के बाद कैसे आप लोग प्रसाद चढ़ा सकेंगे, कहाँ रुकेंगे रात में, कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, कौन सी रेलवे स्टेशन पे आके उतरोगे और कौन सी जगह से ई रिक्शा पकड़ोगे, और सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना होगा, वो बातें सभी इसी वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। जो लोग अकेले घर से आ रहे हैं तो घर बैठे किसी व्यक्ति को आशीर्वाद या फिर उसके नाम का श्याम जल कैसे पढ़वाओगे। तो सबसे पहले आपको लेना होगा महाराज जी से आशीर्वाद। जब भी आप लोग महाराज जी के पास जाएंगे आपको अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी होंगी अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, वो ध्यान से सुने कि सबसे पहले आपको अगर आना है ट्रेन से तो आप लोग उतरेंगे डायरेक्ट आकर के बरेली रेलवे स्टेशन या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। यहाँ के नज़दीकी दो ही रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से उतरने के बाद आप लोग डायरेक्ट पकड़ेंगे ई रिक्शा टेम्पो। वो उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम, आपको डायरेक्ट लाके मनोना धाम तक छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले मिलेंगी यहाँ पर 2 लाइनें। पहले 3 लाइनें लगा करती थी, मगर अभी 2 लाइनें लगती हैं। एक जो टोकन वाली लाइन थी वो नहीं लगती है, अब डायरेक्ट आपका प्रवेश होगा। अब वो कैसे आप लोग प्रवेश कर पाएंगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कौन सी लाइन में लगना है वो आप लोग जान लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम मनोना धाम पहुँच गए हैं, अब कौन सी लाइन में सबसे पहले लगें, महाराज जी वाली या खाटू श्याम बाबा की लाइन में। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर लोगों को महाराज जी से ही आशीर्वाद लेना होता है, लोगों में बीमारियां परेशानियां बनी रहती हैं। तो आप लोगों को महाराज जी वाली लाइन में लगना है। और ध्यान रखोगे जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगो तो एक 20 रुपए की श्याम जल की बोतल आती है। अब चाहे तो 1 ले जाना या 2 ले जाना या 3 ले जाना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात ध्यान रखोगे, जब भी लाइन में लगना अपना पीने का पानी और साथ में कुछ खाने की व्यवस्था जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो लगभग 7-8 घंटे में भी आ पाएगा। और ध्यान रखोगे जब भी आप लोग लगोगे लाइन में तो सुबह के टाइम लगभग 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, इस टाइम पे अगर आप लोग लगते हैं तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप लोग दोपहर के टाइम पे लगते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को ना मिले। अब चाहे तो आप लोग 6 घंटे में महाराज जी के पास पहुँचे या 7 घंटे के बाद पहुँचे या फिर 1 घंटे में पहुँच जाएं। आपको बतानी अपनी बीमारियां परेशानियां हैं, जो भी आपको दिक्कतें परेशानियां हैं शरीर में। काफ़ी लोगों को क्या होता है, अक्सर भाई 10 से 20 अस्पताल भी चेंज कर लेते हैं, काफ़ी रुपया बर्बाद कर देते हैं, मगर फिर भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे क्या करेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा पड़ जाए। आप लोग महाराज जी के पास पहुँचें तो अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से महाराज जी को बता दें, बिल्कुल खंड खंड करके, ताकि महाराज जी के समझ में आ जाए और आपको वैसा ही आशीर्वाद दे दें और वैसा ही श्याम जल पढ़ के दे दें। देखो ज़्यादातर जो फायदा देखने को मिलता है वो मिलता है श्याम जल से। अब श्याम जल बिना अगर महाराज जी के हाथ से छुआए के या फिर बिना पढ़वाए ले आते हो तो आपको फायदा थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लोग महाराज जी से श्याम जल पढ़वा लें। फिर इसके बाद आप लोगों को टाइम टेबल भी पूछ लेना है कि इसको कौन कौन से टाइम पीना है और किस किस टाइम पे पीना है, कैसे कैसे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से एक ही बार में फ़ायदा हो जाए। अब आप लोगों के लिए लेना है प्रसाद। जो बच्चों के लिए प्रसाद आता है वो 51 रुपए का आता है, और जो बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद आता है वो 101 रुपए का प्रसाद आता है। और अर्जी जो फार्म होता है वो प्रसाद के साथ में ही मिलता है। अगर 101 रुपए का प्रसाद लोगे तो साथ में ही मिल जाएगा फ्री में अर्जी फार्म। अब वो अर्जी फार्म आपको भर लेना है। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से उसको भर लेना है। और भरते समय जो भी परेशानियां रहती हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सभी अच्छी तरह से फिल कर देना है उसमें, और फिर वो उसको मोड़ के पैकेट में रख देना है। ध्यान रखोगे अपनी तरफ से 61 रुपए उसमें अर्जी फार्म के लिफाफे में रखने होंगे। 1 रुपया तो पहले से ही रखा हुआ होता है। अर्जी जो लगती है यहाँ पर 61 रुपए की लगती है, ध्यान रखना। अब आप लोगों को लगना है खाटू श्याम बाबा की जो लाइन होती है उसमें। अब चाहें तो आपका 2 घंटे में नंबर आ जाए या फिर 3 घंटे में आ जाए। देखो ऐसा होता है, सोमवार का जो दिन होता है मंडे का, वो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला दिन होता है। ज़्यादातर लोग सोमवार वाले दिन भाई व्रत रखते हैं, या फिर एकादशी भी आ जाती है बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ सोमवार वाले दिन या फिर एकादशी वाले दिन मिलेगी। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो लगभग आपका नंबर 2 घंटे में या 3 घंटे में या 4 घंटे में भी आ पाता है। मगर अगर नॉर्मल भीड़ है, कम से कम
तो 3 घंटे में नहीं बल्कि 20 मिनट या 25 मिनट आधे घंटे में आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग अंदर प्रवेश करेंगे सबसे पहले बड़े मंदिर में जाएंगे, वहाँ आप लोग दर्शन करेंगे खाटू श्याम बाबा के। दर्शन करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी मांगना है वो अच्छी तरह से मांग लेना खाटू श्याम बाबा से। क्या पता आपकी भाई मांगी हुई बात सच में पूरी हो जाए। अब इसके बाद आप लोगों को चढ़ानी है अपनी अर्जी। जो अर्जी लेके जाओगे वो बड़े मंदिर में ही चढ़ा देना, और वहाँ चढ़ाने के बाद दर्शन करने के बाद आपको निकल आना है बाहर की तरफ। बाहर निकल के आओगे फिर नीचे वाली मंदिर की लाइन लगती है जहाँ पर आपका प्रसाद चढ़ेगा। प्रसाद आपका बड़े मंदिर में नहीं चढ़ता है, नीचे वाले मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा। पहले बड़े वाले मंदिर में चढ़ता था। देखो यहाँ का जो टाइम टेबल है वो कभी एक जैसा नहीं रहता है कि यहीं प्रसाद चढ़ेगा। भाई जगह चेंज होती रहती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हर रोज का जो अपडेट रहता है वो बताते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप लोग नीचे वाले मंदिर में पहुंचेंगे, वहाँ आपका आधा प्रसाद ले लिया जाता है, आधा प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। अब आधा प्रसाद ऐसा मत करना कि वहीं पे कहीं चढ़ा जाओ। भाई देखो एक ही मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, अन्यथा बाकी का जो प्रसाद रहता है वो आपको अपने घर पे लाना होता है। बाकी का अपना पास ले आए प्रसाद को, आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब इसका ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जब भी आप लोग प्रसाद, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि श्याम कुंड की जगह वहीं पे प्रसाद को फेंक देते हैं चढ़ाने के बजाय, तो वो लोग भाई काफ़ी गलत काम करते हैं। तो आप लोग कहीं पे भी प्रसाद मत फेंको, डायरेक्ट भाई अपने साथ ही घर पे ले आओ, आप भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिल जाए। अब काफ़ी लोग यहाँ पर वैसे भी लोग आना चाहते हैं जो चलने में परेशान रहते हैं, खड़े होने में परेशान रहते हैं, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। अब टोकन आप लोग कैसे ले पाएंगे वो भी आप लोग जान लो, ताकि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी देखने को ना मिले। पहले तो आप लोगों को जिस भी व्यक्ति को टोकन दिलाना है उस व्यक्ति को लेकर के आ जाओ यहाँ पे, और गेट नंबर 1 पे इंतजार करो। जो टोकन मिलते हैं वो गेट नंबर 1 पे मिल रहे हैं। पहले एक लाइन लगा करती थी, मगर जहाँ लाइन लगा करती थी टोकनों की, वहाँ पे अभी के टाइम पे क्या हुआ है, काम चल रहा है, तो इसीलिए गेट नंबर 1 से डायरेक्ट प्रवेश होगा। पहले भी यहीं पर आते थे, मगर अब कोई बड़ी लाइन में नहीं लगना होगा, थोड़ी देर इंतजार तो करना होगा। ध्यान रखना लोगों, जो भी लोग आना चाहते हैं और अपने सीरियस टाइप के मरीजों को लेकर के, तो आप लोगों के लिए बताने चाहूँगा कि आप लोग गेट नंबर 1 पे आके इंतजार करें। और 2 शिफ्ट अंदर के लिए जाती हैं, जैसे कि 8 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक जो लोग आते हैं उनको 12 बजे अंदर लिया जाता है। फिर जो लोग 12 बजे के बाद में शाम के 8 बजे तक आते हैं उनको रात के 8 बजे अंदर लिया जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि सुबह जल्दी आ सकें, ताकि आप लोगों की पहली मीटिंग में ही आशीर्वाद मिल जाए। अब जो लोग टोकन लेंगे वो लोग भी श्याम जल की बोतल ले जाना साथ में। मैंने बताया भी है आप लोगों को कि लगभग 2 बोतल या 3 बोतल या 4 बोतल ले जाना, ताकि आप लोगों का एक ही बार में 1 महीने तक का इंतजाम हो जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो परेशानियाँ काफ़ी रहती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एक ही बार में श्याम जल की बोतल 2 या 3 ले लें। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि 2-2 तो हर कोई लेता ही लेता है, मगर आप लोग अगर नज़दीकी में है कहीं पे तो आप लोग 1 बोतल भी ले सकते हैं। अब मैं एक आप लोगों को एक जरिया अच्छा खासा बताऊंगा, जो लोग श्याम जल पड़वाना चाहते हैं बिना लाइन में लगे हुए। आप लोगों को यहाँ से श्याम जल की बोतल ले लेनी है। फिर आप लोगों को क्या करना है, जो जंगले रहते हैं उनमें लगा देनी है बोतल। महाराज जी जब आते हैं 5 मिनट का टाइम निकाल के लोगों की श्याम जल की बोतलों पे अपना हाथ लगा देते हैं। अब आप लोगों को जानना होगा कि यहाँ आने के बाद कितना टाइम लग जाता है और कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। देखो बुधवार और मंगलवार ये 2 दिन महाराज जी हफ्ते में नहीं बैठते हैं। और बीच में अभी के टाइम की बात करें तो 15 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी के बीच में नहीं मिल पाएंगे महाराज जी। और हफ्ते में मंगलवार और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं। और अगर भीड़ की बात करें, ज़्यादातर जो महाराज जी बैठते हैं तो संडे मंडे 2 दिन काफ़ी भीड़ रहती है। क्योंकि मैंने बताया ही है कि संडे वाले दिन वो लोग आते हैं जो सरकारी नौकरी है या जॉब वगैरह, स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी तरह के काम रहते हैं लोगों को। संडे वाले दिन सभी की छुट्टी रहती है, तो उसी कारण से ज़्यादातर लोग संडे वाले दिन आते हैं। फिर मंडे वाले दिन जो रहता है सोमवार का दिन, उस दिन ज़्यादातर लोग प्रसाद चढ़ाने वाले आते हैं, साथ साथ में महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले। तो यह 2 दिन आप लोगों को काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ी नॉर्मल भीड़ आप लोगों को धाम पर मिल जाएगी। अब आप लोग आना चाहते हैं तो जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद अच्छी से मिल जाए और अपने घर पे वापस हो सकें। यहाँ पर एक बात तो है कि यहाँ आने के बाद आपका कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट भाई आप नंबर काट के नहीं जा सकते डायरेक्ट महाराज जी के पास तक। अब महाराज जी के पास तक तो वही लोग जा सकते हैं, या तो सेलिब्रिटी है, कोई अच्छा खासा विधायक है, पुलिस वाला है भाई, कोई आर्मी वाला है, वो लोग यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से अंदर जा सकते हैं।
अन्यथा सभी लोगों को लाइन में लग करके आना होगा। लगभग 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे वेट करना पड़ेगा। अब आप लोग इसमें जल्दी काम यही कर सकते हैं कि आप लोग जल्दी लाइन में लग जाएं, तो आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो सुबह लगभग 5 बजे या 4 बजे लग जाओ, ताकि भाई एक ही बार में परेशानी पड़ जाएगी, बल्कि आप लोग पहुंच महाराज जी तक पहुंच जाएंगे। क्या होता है 11 बजे के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगती है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो श्याम भक्त होते हैं ज़्यादातर लोग 8, 9, 10, 11 बजे आ पाते हैं। जो भाई दूर के लोग होते हैं उनकी ट्रेन होती है सुबह की, अगर 7 बजे आ जाते हैं तो वो लोग भी सही टाइम पे लग जाते हैं। अगर बरेली से आप लोग आ रहे हैं तो बरेली से आप लोगों का जो किराया रहेगा 50 रुपये तक का रहेगा। ई रिक्शा से आ जाएं, टेम्पो, बस, जो भी वाहन पकड़ना है उससे पकड़ के आ जाएं। अगर आप लोग आंवला उतरते हैं तो आंवला से आपका 20 रुपये लगेगा। आप लोगों को कह देना है कि ई रिक्शा टेम्पो वालों से कि हमें जाना है मनोना धाम। देखो रियायत तो 1 पैसे की भी नहीं करेंगे वो लोग, मगर आपको अच्छी तरह से लाके धाम तक छोड़ देंगे। अगर फिर भी आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप लोगों को केवल आकर के सेवादारों को बता देनी है कि हमारे साथ किसी लोगों ने फ्रॉड किया है, क्योंकि इस बात को महाराज जी बहुत ही अच्छी तरह से एक्शन में लेते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कहाँ पर खाना खा पाएंगे और कहाँ रुक पाएंगे। आप लोगों के खाने की जो व्यवस्था होगी वो 60 रुपये से स्टार्ट होकर के और 120 और 150 रुपये के बीच में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। अगर रुकने की बात करें तो अगर फ्री में रुकना चाहते हो तो महाराज जी द्वारा 3 सेट डलवाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोग अगर VIP होटल में रुकोगे तो फर्स्ट क्लास जो कमरे का रेट होता है वो 1500 रुपये है, सेकंड क्लास का 1200 का और थर्ड क्लास का 800 रुपये। इसी के साथ साथ अगर अकेला कोई व्यक्ति रुकना चाहता है तो उसका भाई 200-300 रुपये पर नाइट जाएगा। ऐसे यहाँ का सिस्टम चलता रहता है। बाकी यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। आप लोगों को यहाँ की अगर जानकारियाँ चाहिए सुबह 8 बजे में अपडेट दे देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।